उन्होंने एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया है। उन्होंने युवा पीढ़ी को शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने के लिए गोनेर रोड स्थित नीमवाल एसोसिएट्स परिसर में शनिवार 14 फरवरी को एक भावनात्मक और प्रेरणादायी समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसने उपस्थित जनसमूह को शहीदों के सम्मान और राष्ट्र गौरव की भावना से ओतप्रोत कर दिया। 2 फरवरी से 14 फरवरी तक चली श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक यात्रा का ये समापन अशोक निःशुल्क लाइब्रेरी के तत्वावधान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य शहीदों के बलिदान को स्मरण करते हुए युवाओं में राष्ट्र सेवा और सामाजिक चेतना का संचार करना था। समारोह का सबसे मार्मिक क्षण वो रहा जब 7 वीरों शहीद बाबूलाल हरितवाल, शहीद मुकेश बुनकर, शहीद भीम सिंह, शहीद सूबेदार भूप सिंह, शहीद संजय सिंह, शहीद राजेश जाट एवं शहीद संदीप सिंह के परिजनों का सम्मान किया गया। पूरे परिसर में तालियों की गूंज के बीच उपस्थित लोगों ने खड़े होकर वीर परिवारों के प्रति अपना सम्मान प्रकट किया। वातावरण में गर्व, कृतज्ञता और संवेदना का अद्भुत संगम दिखाई दिया। कार्यक्रम में IRS जयनारायण मीणा, RAS आशीष शर्मा, अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष मुकेश जहाजवाड़, प्रारब्ध फाउंडेशन के अध्यक्ष आनंद शर्मा सचिन, मानवाधिकार संरक्षण संस्था के प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश खोड़ा, समाजसेवी नंदलाल खंडेला, किशनलाल मीणा और लल्लूराम जांगीर सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अतिथियों ने अपने संबोधन में भारतीय सेना के शौर्य, सैनिकों के समर्पण और शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने का सशक्त माध्यम बनते हैं। समारोह में बड़ी संख्या में अशोक निःशुल्क लाइब्रेरी के विद्यार्थी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। वक्ताओं ने युवाओं से आह्वान किया कि वे केवल शहीदों को श्रद्धांजलि ही न दें, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करें। कार्यक्रम के माध्यम से उपस्थित युवाओं में सेना और राष्ट्र सेवा के प्रति विशेष उत्साह देखा गया। वर्ष 2020 में स्थापित अशोक निःशुल्क लाइब्रेरी आज शिक्षा और संस्कार का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। अब तक 59 विद्यार्थियों का विभिन्न राजकीय सेवाओं में चयन हो चुका है। उल्लेखनीय है कि संतोष शर्मा ने गत वर्ष दिसंबर में भारतीय सेना ज्वाइन कर संस्थान का गौरव बढ़ाया। यह उपलब्धि संस्था की निरंतर मेहनत और समर्पण का परिणाम है। समारोह की सफलता में सामूहिक सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नीमवाल एसोसिएट्स के ओनर प्रहलाद नीमवाल सहित घनश्याम जादौन, राजेश सैनी, विजय गुर्जर, गुलाब खोड़ा, कमलेश सिंह, शक्ति सिंह, मनोहर रावत और अंकित शर्मा ने आयोजन को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग दिया। अशोक निःशुल्क लाइब्रेरी के विद्यार्थियों ने भी पूरे कार्यक्रम में व्यवस्थाओं का दायित्व संभाला। मंच संचालन चंद्रप्रकाश गुर्जर द्वारा प्रभावी ढंग से किया गया, जबकि अंत में समाजसेवी अशोक जांगीर ने सभी अतिथियों और सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक यात्रा ने ये संदेश दिया कि जब समाज अपने वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है, तब नई पीढ़ी में राष्ट्र प्रेम और कर्तव्यनिष्ठा की भावना स्वतः सुदृढ़ होती है। पूरे राजस्थान के शहीदों की आंगन की मिट्टी की सुगंध, लहू की सुगंध से भरी मिट्टी के अंदर पीपल का वृक्ष लगाकर उनको आत्माओं के अंदर जिंदा बनाने का काम कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उन शहीदों को नमन करें। जो चुनौती बने कड़कड़ाती ठंड और तेज तपन के लिए, जो डटे रहे हर एक मुश्किल और हर एक जतन के लिए। अरे हम अपने पड़ोसी का नाम तक नहीं जानते। सलाम है उन शहीदों को जो लड़कर शहीद हुए मेरे वतन के लिए। इसको मैं सोच रहा था कि एक साधारण सी यात्रा होगी। इस यात्रा को जब मैं करने निकला, जब पहला दिन मैंने शुरुआत करी और उस पहले दिन जब वीर शहीद से मिला, शहीद परिवार से मिला, तो मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं करूं तो क्या करूं, इस परिवार को संवेदना दूं तो कैसे दूं। एक साइड उनका दुख था, एक साइड हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने का जैसा गौरव भी उन शहीद परिवारों के पास था। लेकिन जैसे हमने बात स्टार्ट करी वहां से और शुरुआत करना स्टार्ट किया, तो यकीन मानिए जब उस मिट्टी के ऊपर हमने पांव रखा, जैसे ही पांव रखा तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन था, एक एनर्जी थी। उस एनर्जी की वजह से 4.5 से 5 हजार किलोमीटर का ये सफर पूरा कर पाए। श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये ऐसा भविष्य में बच्चों का ये इसी तरह से आप जो है ऐसी। मेरा नाम नंदलाल जांगीर है और मैं खंडेला का रहने वाला हूँ, सीकर जिले में। अशोक जी द्वारा श्रद्धांजलि से गौरव पथ की यात्रा तक का ये जो कार्यक्रम के समापन का जो ये कार्यक्रम रखा गया,
बड़ा इसमें शरीक होकर बड़ा अच्छा लगा और अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। आज का ये कार्यक्रम जो है हमारी शहीद परिवारों के या फिर हमारी शहीद वीरांगनाएं जो हैं उनके गौरव में अभिवृद्धि करने वाला कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि इसमें युवाओं की भागीदारी भी है, तो एक निश्चित रूप से चेतना आएगी हमारे शहीदों के सम्मान के लिए, इसमें कि उनमें एक प्रेरणा, नव प्रेरणा उत्पन्न होगी। और मैं कहना चाहूँगा कि ये एक अनुकरणीय कार्य है अशोक जी द्वारा जो किया गया, शहीदों के सम्मान में जो किया गया, बहुत ही अनूठा कार्यक्रम। बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम। समाज के हम कई कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन आज का कार्यक्रम कुछ अलग हटके कार्यक्रम था। ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे क्षेत्र में होना हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। मैं अशोक जी को, उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी गौरवमयी यात्रा और इतने कम समय में, कम उम्र में इतना बड़ा अनुभव उन्होंने रखते हुए और उन लोगों को याद किया है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। और बच्चों के लिए जो निःशुल्क व्यवस्थाएं कर रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं इनके लिए तहे दिल से उनका धन्यवाद, हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और आज के कार्यक्रम के लिए और मीडिया कर्मियों को सबको हार्दिक बधाई। नवल किशोर शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष जांगीर समाज, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ। इस कार्यक्रम को देखने के बाद में ऐसा लगा कि भविष्य में देश के सेवा में समर्पित होने के लिए और मार्गदर्शन के रूप में मोटिवेशन दिया गया बच्चों को कि उनके दायित्व क्या है, देश के प्रति हमारी कैसी भावना होनी चाहिए, हमें किस प्रकार से लगन से, मेहनत से करके आगे बढ़ना चाहिए ताकि राष्ट्र का विकास हो सके। ऐसी भावना को प्रेरित करते हुए यहाँ इन्होंने मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा। इसमें अनेकों और भी लोग अगर समय होता तो ज़्यादा जानकारियाँ देते, क्योंकि वो आवश्यकता है भविष्य के लिए, क्योंकि बालक एक लक्ष्य तय करके नहीं चलते। मेरा नाम आनंद शर्मा है, मैं अध्यक्ष हूँ प्रारब्ध फाउंडेशन का, जो कि एक एनजीओ है। आज एक अभूतपूर्व कार्यक्रम में मेरा आना हुआ, जो मेरे लिए बहुत सौभाग्यशाली बात है। जैसा कि मुझे पता चला कि अशोक जांगीर जी, जो कि निःशुल्क लाइब्रेरी और कंप्यूटर संस्थान तो चलाते ही हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया जो कि देश के शहीदों के लिए है। जैसा कि मुझे पता चला कि 47 परिवारों में जाकर के वो वहाँ की मिट्टी लेके आए हैं। वो मिट्टी जो वीरता का प्रतीक है, उस मिट्टी के लिए कहा जाता है कि मेरे दिल से मरकर भी ना निकलेगी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी। मतलब कि जो मिट्टी है उसकी खुशबू वो वतन को रिप्रेजेंट करती है, वो एक शहीद को रिप्रेजेंट करती है। शहीद जो कि निस्वार्थ भाव से इस देश के लिए निछावर हो गया, जो कि जिन सैनिकों को मैं प्रणाम करता हूँ, उन सैनिकों को मैं भारतीय सेना को प्रणाम करता हूँ जो हमारी रक्षा करती हैं। हमारे लिए हम चैन की नींद तब सो पाते हैं जब वो सरहदों पे खड़े हुए हैं। दूसरा, इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया, इसके पीछे दूसरा उद्देश्य था कि यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चों को, जो कि इनकी निःशुल्क लाइब्रेरी से निकल करके सरकारी संस्थाओं में, सरकारी सेवाओं में गए हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो चाहे वो प्रदेश की हो, उनको सम्मानित किया। तो ये भी एक बहुत अच्छा विषय है जिससे और बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने की एक शक्ति मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा ये कार्यक्रम दोनों ही विषयों में, चाहे सैनिक का सम्मान हो और चाहे प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मान देने का सम्मान। अशोक जांगीर जी जैसे समाज सेवक मैं काफ़ी लंबे समय से उनको देखता आ रहा हूँ। जब मेरे को इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने के लिए उनका फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि मैं आपको कार्यक्रम की थीम बताता हूँ। तो मैंने उनको बोला आपको कार्यक्रम की थीम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ बोलो, मैं उस कार्यक्रम में आऊँगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि आप जिस थीम पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सीवरेज का काम हो, चाहे अन्य समाज सेवा काम हो, आपने सदैव निस्वार्थ भाव से और एक अच्छे मन से आपने सदैव किसी भी विषय को रखा है। कार्यक्रम से इसलिए भी आत्मा से जुड़ पाया क्योंकि मैं खुद एक सैनिक पुत्र हूँ। मेरे पिताजी वायुसेना में कार्यरत थे और मैंने वो जिंदगी जी है, मैंने वो जो पल है वो देखे हैं सेना में। और यह विषय तो अद्भुतपूर्व है, अलौकिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ऐसा कार्यक्रम प्रदेश में कभी भी नहीं हुआ, किसी के द्वारा नहीं हुआ। तो एक सच्चे समाज सेवक हैं। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि उन्नति दे, उन्हें प्रगति दे और आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करे। प्रशासनिक सेवा का 2016 बैच का अधिकारी हूँ। एक्चुअली में आज का जो कार्यक्रम था उसकी इम्पोर्टेंस हम इस बात से लगा सकते हैं कि लगभग 15-20 दिन पहले ही पिताजी का देहांत हुआ, लेकिन फिर भी मैं इस कार्यक्रम के लिए मना नहीं कर पाया क्योंकि इसमें तर्क से ज़्यादा भावनाएं थी। न केवल उस चीज़ को लेकर के कि एक व्यक्ति जो अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, वो जो शहीद होकर के
मातृभूमि के लिए इससे बड़ा बलिदान कुछ और नहीं हो सकता। और एक ऐसी भी बात जिसने शायद ये सोचने को मजबूर किया कि लगभग 15 दिन में बहुत ज़्यादा भावों में आंदोलित था, लेकिन जो एक चीज़ महसूस हुई, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने अपने पिताजी माताजी के साथ समय स्पेंड नहीं किया, अधिकारी बन के भी क्या किया, हमेशा नौकरी में या पढ़ाई में उलझे रहे। तो वहाँ एक जो तर्क या भावना दोनों ही मान सकते हैं कि एक शहीद व्यक्ति, एक सेना का जवान, जो कई व्यक्ति तो 60 वर्ष की उम्र तक जॉब करते हैं, तो वो व्यक्ति भी तो मातृभूमि के लिए अपने माता पिता को समय नहीं दे पाता। यानी आपको और बृहत्तर सोचने का एक नज़रिया यहाँ करके मिला, और उसने कहीं ना कहीं एक बात जरूर रियलाइज़ करवाई कि माता पिता से भी बढ़ के मातृभूमि होती है, और उन लोगों ने तो मतलब अपना सर्वस्व ही बलिदान कर दिया। मैं गुलाबचंद खोड़ा, पिंक सिटी पान मर्चेंट संस्था का प्रदेश अध्यक्ष एवं फेडरेशन ऑफ रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया फराई का ज्वाइंट सेक्रेटरी होने, और साथ ही साथ इस क्षेत्र का निवासी होने के नाते, और भाई अशोक जी जांगिड़ ने आज ये जो कार्यक्रम किया है श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक, और इनके द्वारा पूर्व में भी ऐसे अनेकों कार्यक्रम किए गए हैं कोरोना काल से लेकर के, और लंपी वायरस के दौरान की इन्होंने, और इन्होंने पिछले दिनों इस क्षेत्र के निवासियों की एक ज्वलन समस्या थी सीवरेज लाइन की, उसके भी इन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया, और उसी कड़ी में लाइब्रेरी और निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर ये चला रहे हैं। और आज इन्होंने ये जो पराकाष्ठा की सीमाओं को पार करते हुए देश और प्रदेश के जो भी शहीद परिवार थे उनसे उनके ग्राम तक, उनके घर तक जाकर के मिले, और अपनी उन्होंने अनुभव उनके शेयर करके, और इस मंच पर आज हमारे गोनेर रोड को गौरवान्वित किया है। और इन्होंने इस क्षेत्र के वासियों को बताया कि कैसे देश के लिए देश का नौजवान अपनी देश सेवा के लिए डटा रहता है, जिससे हम सारे देश व प्रदेश व शहरवासी चैन की नींद सो रहे हैं और हमारा देश उन्नति कर रहा है। मैं अपनी शुभकामना भाई अशोक जी जांगिड़ को प्रेषित करता हूं, और आपके माध्यम से इस क्षेत्रवासियों को भी यह बताना चाहता हूं कि हमारे लिए गौरव की बात है कि भाई अशोक जी जांगिड़ जैसे सोशल वर्कर और निःशुल्क सेवा करने वाले व्यक्ति हमारे बीच में है। मैं प्रहलाद नीमवाल, जो कार्यक्रम अशोक निःशुल्क लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर सेंटर की तरफ से श्रीमान अशोक जी के द्वारा कराया गया है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। और इस कार्यक्रम से हमारे बच्चे भी उपस्थित थे, हम पेरेंट्स भी उपस्थित थे, और भी कॉलोनी में आसपास के जो भी लोगों ने देखा, एक चीज़ मैसेज क्लियर हो गया, जो शहीदों का सम्मान रखा इन्होंने, इसमें आर्मी के प्रति तो जागरूकता बढ़ी है, उसमें जाने की इच्छा भी जागरूक हुई है, और एक बच्चे को दूसरा बच्चा जो सक्सेस होके यहाँ सम्मान पा रहा है, उसको देखकर दूसरे बच्चों को मोटिवेशन मिला है। अगर ऐसे कार्यक्रम अगर होते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र के अंदर से एक दूसरे की सीख से आगे बढ़ के ये क्षेत्र एकदम से बहुत सही हो जाएगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अशोक जी को। जो कार्यक्रम था वो श्रद्धांजलि से गौरव पथ का कार्यक्रम था, और अशोक जी ने जिस तरीके से इस कार्यक्रम की भूमिका को बनाया है वो शायद अपने आप में एक बहुत भाव भी नहीं करने वाली भूमिकाएं थी, जिन्होंने जो शहीद परिवार आज भी वंचित थे अपनी सारी चीज़ों से, अशोक जी ने कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया और उस पीड़ा को उठाकर लोगों के सामने लाने का प्रयास किया। दूसरे, इस जो कार्यक्रम की जो थीम रखी गई थी गौरव पथ, उसके अंदर ये देखा गया था कि अशोका निःशुल्क जो लाइब्रेरी चलती है उससे कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उन बच्चों का सम्मान इस मंच पर हो, जिससे ऐसा लगे जो आने वाले बच्चों जो अपने भविष्य सुनिश्चित करने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं तो उनको थोड़ा सा मोटिव मिले कि सिलेक्शन लेने के बाद में इस तरीके का समाज के सामने अपने को प्रेजेंट किया जाता है तो हम लोगों के सामने प्रेजेंट होने के लिए कुछ करें। जो सामाजिक भूमिका की आप बात कर रहे हैं, तो आसपास के क्षेत्र के जो लोगों ने यहाँ पर आज इस प्रोग्राम में उपस्थित देकर जो जोश दिखाया है वो इस बात का संकेत देता है कि आने वाले समय में ऐसे प्रोग्राम में जो भीड़ जुट सकती है वो बहुत ही देखने लायक होगी। और जो छात्र छात्राओं की भूमिका रही आज के इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाने वाली रही, क्योंकि बच्चे ही आने वाले देश, हमारे इस देश के भविष्य हैं। बच्चे ही वो नींव है जो आने वाले समय के अंदर बहुत मजबूत कंगूरा बनकर हमारे देश के लिए कार्य करेंगे। तो उनकी भूमिका इस प्रोग्राम में बहुत ही अति महत्वपूर्ण रही। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे शहीद परिवारों को ये नहीं लगे कि हम यहाँ पर अकेले जीवन यापन कर रहे हैं और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश सैनी है, मैं वार्ड नंबर 121 से बिलोंग करता हूँ। आज यहाँ गोनेर रोड पे एक भव्य कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम इस वजह से रखा गया है कि शहीद आज जो पुलवामा अटैक हुआ था और जो एक अपना ब्लैक डे के हिसाब से यहाँ हिंदुस्तान में मनाया जाता है, उसी के अवसर पर शहीद परिवारों के घर घर जाके
जाके उनकी वहाँ के आंगन की मिट्टी लाके और यहाँ पे एक श्रद्धांजलि दी गई है। तो इस प्रोग्राम का जो नाम भी रखा गया था वो था श्रद्धांजलि से गौरव सम्मान के लिए। तो पहला तो श्रद्धांजलि से गौरव सम्मान के लिए जो रखा गया था वो शहीद परिवारों के लिए रखा था। सेकंड, भाई अशोक जहांगीर जी यहाँ चलाते हैं अशोक निशुल्क लाइब्रेरी को, तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए गवर्नमेंट जॉब में, ये लाइब्रेरी निःशुल्क रहती है, तो जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उन सब बच्चों को एक सम्मान करने के लिए, तो ये गौरव सम्मान था। मैं अशोक कुमार जहांगीर हूँ और श्रद्धांजलि से गौरव पथ तक की जो यात्रा का सफ़र था वो आज समापन हो गया। और इस समापन में जितने भी लोग आए, मुख्य अतिथि, पब्लिक, पेरेंट्स जो भी आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हाँ, इस प्रोग्राम के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब समय है देश की तरफ देखने का। अब समय है किसी विधायक, किसी पार्षद, किसी सांसद से सवाल पूछने का, क्योंकि हम डायरेक्ट प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पार्षद से सवाल पूछ ले, विधायक से सवाल पूछ ले, सांसद महोदय से सवाल पूछ ले। और हमारा देश है तो हमें जय हिंद, जय भारत।